आओ बच्चों, आज हम कर रहे हैं हम सबकी सबसे चहीती एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3 प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चन यहां पर है। यही वो एक्सरसाइज है जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगती है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे को दो चीजें सीखनी है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूलाज क्या फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। पहला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा 1 बाय सेक थीटा। फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। एक और भी होता है इसका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोलो बेटा, पॉइंट क्लियर। अब इसी से हम कॉसेक का भी बना लेंगे। क्या करो, कॉसेक को यहां करो, साइन को यहां करो, कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। चलो बेटा एक काम करो, फिर से सेक को लेफ्ट में भेज दो, कॉस को राइट में भेज दो, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। अगेन कॉट के लिए टैन को यहां भेजो, इसको यहां करो, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो पॉइंट क्लियर। 2 मिनट पहले से लर्न कर लो अच्छे से आंख बंद करके, उसके बाद आगे चलेंगे। अब हमने लर्न करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा टफ टॉपिक बच्चों के लिए ये। देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी होती है मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सुनो बेटा ध्यान से, इसकी याद करने की टेक्निक देख लो। SC ST CC, बोलो एक बार मेरे साथ, SC ST CC, वन मोर टाइम, SC ST CC। इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमारे को जानने हैं, वो क्या है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहां शिफ्ट करूं, लेफ्ट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसके मैं इंस्टेड साइन स्क्वायर को शिफ्ट करता तो क्या बनता मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां टैन स्क्वायर को शिफ्ट करो बेटा, बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर टैन स्क्वायर थीटा का करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का बनेगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो क्लियर। इसे नोट करो पहले जल्दी से, बिना देखे एक बार इसे लिख के दिखाओ एवरीवन, बिना देखे बनाओ। देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना, बस यहां से क्या होगा, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब ढूंढो जल्दी से, क्या सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर फॉर्मूला है मेरा, यस बिल्कुल है, क्या है 1, तो कितना हुआ 9। बोलो बेटा पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब ये क्वेश्चन आएंगे, यहां पर आके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, असली प्रॉब्लम यहां पर है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखवा सकता हूं जो 90% क्वेश्चन आपका वो काम कर देंगे, 90% क्वेश्चन में काम करेंगे, 10% की गारंटी हमारी नहीं है। लिख लो क्या है, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, प्रूविंग या फाइंड करने वाले स्टेप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, चेक फॉर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चेक फॉर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। स्टेप नंबर 2, आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको साइन और कॉस की टर्म्स में, कन्वर्ट इट इन
साइन एंड कॉस, साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, नॉर्मली सॉल्व करना है। सॉल्व इट नॉर्मली। नॉर्मली में मतलब एलसीएम, कॉमन, आइडेंटिटीज, ये सारी चीजें आप करेंगे। एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे एंड एक्सेट्रा। और लास्ट स्टेप, इसके बाद भी आंसर ना आए तो सॉल्व आरएचएस। ठीक है, रेडी बच्चों? ध्यान से देखना यहां पर। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा? चेक फॉर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चेक करो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं है। ध्यान से ढूंढो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई है? जल्दी ढूंढो, कहीं पर दिख रही किसी को? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है? सेक स्क्वायर। तो रिप्लेस करो मेरे बच्चा, ये क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। बोलो पहला पॉइंट क्लियर। अब इसको देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगेन ढूंढो जल्दी से। कॉसेक स्क्वायर, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है? कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर, बोलो यहां तक क्लियर हुआ पहला पॉइंट? स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। किसमें चेंज करना है? साइन और कॉस। मैं साथ में लिख रहा हूं यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। यहां किसका यूज करना है मेरे बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आओ, अब आप बोलोगे कैसे करना है सर? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सेक, सेक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो। सेक ढूंढो ढूंढो, ऑनलाइन भी तो बोले 1 बाय कॉस, राइट? तो सेक स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? 1 बाय कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर बनेगा मेरा 1 बाय कॉस स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर है 1 बाय साइन स्क्वायर है। बोलो यहां तक क्लियर? अब इसको कर दो रेसिप्रोकल। 1 बाय कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1, नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा। हमारा ये बना साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? नाउ साइन बाय कॉस, बेटा ढूंढो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है साइन बाय कॉस? टैन। तो ये क्या बनेगा मेरा? टैन स्क्वायर ए। चेक कर लो आपका कौन सा ऑप्शन है एनसीईआरटी के।